हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। इस वीडियो में जो है एसएफडी और बीएमडी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपका कि एक शुद्ध लंबी धरण का विस्तार 5 मीटर है। मतलब कोई सिंपली सपोर्ट बीम है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। इसकी पूर्ण लंबाई पर 3 किलोन्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल तथा मध्य में 5 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा है। इस धरण के लिए एसएफडी व बीएमडी खींचना है और उनके अधिकतम मानों को आरेख पर अंकित करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इसका डायग्राम नहीं बनाया है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। एक बीम बनाएंगे ऐसे। बीम की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेंगे। ये हमने बना लिया सिंपली सपोर्टेड बीम। एक सिरा हम लोग हिंज रखते हैं, दूसरा हम रोलर सपोर्ट देते हैं। तो पूरी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। पूरी लंबाई जो है बीम की 5 मीटर है। अब देखिए पूरी लंबाई पर 3 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। इसकी पूरी लंबाई पे जो है 3 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। यहाँ पे पूरी लंबाई पे 3 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है तथा मध्य में एक पॉइंट लोड लग रहा है। बीच में क्या लग रहा है, बीच में एक पॉइंट लोड लग रहा है और पॉइंट लोड का मान कितना है, 5 किलोन्यूटन है। पॉइंट लोड का मान कितना है, 5 किलोन्यूटन है। अब इस धरण के लिए एसएफडी और बीएमडी खींचना है और अधिकतम मानों को भी क्या करना है, दर्शाना है। तो इसके हम पॉइंट ए मान ले रहे हैं, इसको पॉइंट बी मान ले रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट सी मान ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फोर्स फाइंड करते हैं। अब रिएक्शन फोर्स पहले हम लोग फाइंड करेंगे। इसके नीचे जगह छोड़ देते हैं फिगर बनाने के लिए। अब क्या लिखेंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इनइक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब संतुलन की अवस्था में। फर्स्ट ईयर में हम लोग संतुलन के सामान्य प्रतिबंध एक चैप्टर पढ़े हैं और वहाँ पे फर्स्ट ईयर में हम लोग जो है रिएक्शन फोर्स निकालना भी सीखे थे। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे बिंदु ए के परितः सभी बलों के घूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य मान रहे हैं। तो यहाँ पे मान रहे हैं समेसन एम ए। समेसन एम ए का मतलब है कि मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट पॉइंट ए। मतलब बिंदु ए के प्रत्यय सभी बलों के घूर्णों का बीजगणितीय योग ये क्या होता है, शून्य होता है संतुलन के सामान्य प्रतिबंध के अनुसार। और यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं। तो बिंदु ए के अबाउट हम लोग मोमेंट निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए ये 5 किलोन्यूटन वाला जो है क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस लेंगे, क्लॉकवाइज 5 हो गया। और यहाँ से ये जो आपका बीचों बीच लगा है यानी कि ये दूरी कितना होगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से ये दूरी भी कितना होगा, ये दूरी भी आपका 2.5 मीटर ही होगा। ये भी 2.5 होगा तो 5 गुणे हो जाएगा 2.5। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पूरा यूडीएल जो लगा है 1 मीटर लंबाई में 3 लगा है तो 5 मीटर लंबाई में तो -3 गुणे 5 आपका बल हो गया। और दूरी कितनी होगी, दूरी आपका हो जाएगा पूरे के मध्य बिंदु पे कार्य करता हुआ मानते हैं तो दूरी भी हम लोग क्या लेंगे, 2.5 लेंगे। दूरी क्या लेंगे, 2.5 लेंगे। और अगला बल आपका आरबी है तो आरबी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, प्लस लेंगे तो आरबी और टोटल दूरी कितनी है, 5 गुणे 5 बराबर 0। आरबी गुणे 5 बराबर 0। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 का 2.5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12.5 माइनस 12.5 और माइनस जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 15 को 2.5 करेंगे तो -37.5 होगा और प्लस 5 आरबी बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 आरबी बराबर 50। तो यहाँ से आपका आ गया आरबी बराबर 10 किलोन्यूटन। आरबी का मान जो आ गया वो 10 किलोन्यूटन के बराबर आ गया। अब क्या लिखेंगे, समेसन एफ वाई इक्वल टू 0, समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इसमें हम मान ले रहे हैं ऊपर की ओर जो बल लगा है उसे पॉजिटिव मान ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, दो बल ऊपर की ओर लगा है, नीचे की ओर क्या लगा है, -5 ये लगा हुआ पॉइंट लोड, इतनी दूरी का यूडीएल। यूडीएल 1 मीटर लंबाई में 3 लगा तो 5 मीटर लंबाई में तो माइनस हो जाएगा 5 गुणे 3, -5 गुणे 3 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा आर ए, आर बी का मान रख दीजिए 10 और ये -5 -15 -20 बराबर 0। तो यहाँ से आर ए बराबर भी कितना आ गया, 10 आ गया। ये भी आपका आ गया
10 किलोन्यूटन। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल लोड था, चाहते तो डायरेक्ट लिख देते। ये आपका बल एक 5 था और 5 या 15, टोटल बल का मान 20 था। तो आर ए और आर बी दोनों मिला करके 20 का आधा होते, तो दोनों 10 होता। तो ऐसे भी ले सकते, चूँकि भार सममित है इसलिए आर ए बराबर आर बी बराबर 20/2 यानी कि 10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आर बी का मान आ गया है 10 किलोन्यूटन, 10 किलोन्यूटन। और यहाँ पे आर ए का मान आया है, नीचे लिख दे रहा हूँ, आपका आर ए भी आ गया है, 10 किलोन्यूटन आ गया है। तो आर ए आर बी आपका आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एस एफ डी और बी एम डी के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो हम इतना पहले नोट कर लेंगे, फिर जगह कम है इस नाते इसको हम मिटा रहे हैं, फिर हम लोग एस एफ डी बी एम डी के लिए वैल्यू निकालेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतना मिटा रहे हैं, इतना जो है मिटा दिए। ये आपका आर बी का मान जो है 10 किलोन्यूटन आया है, आर बी का मान कितना आया है, 10 किलोन्यूटन। अब लिखेंगे हम लोग फार शियर फोर्स डायग्राम, फार शियर फोर्स डायग्राम, मतलब शियर फोर्स डायग्राम के लिए। अब देखिए पहले हम लोग किधर निकालेंगे, शियर फोर्स बी के इस साइड निकालेंगे। इसका मतलब क्या होगा, शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी। कहने का मतलब आप यहाँ पे कहीं खड़े हो जाइए, बी के ठीक पहले खड़े हो जाइए और राइट साइड देखिए, इस साइड में देखिए, तो आपको एक बल दिखेगा केवल आर बी, जो कि ऊपर क्यों लग रहा है। इसका मान कितना है, 10 किलोन्यूटन के बराबर है। तो ये बी जस्ट बिफोर बी, शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी का मान आ गया 10 किलोन्यूटन। अब अगर हम लोग यही जाएँ शियर फोर्स सी के इस साइड में, तो बीच में यूडीएल भी लगा हुआ है, तब आपको ये 10 दिखेगा। मान लीजिए आप यहाँ कहीं पे इधर देख रहे हैं, 10 आपको दिख रहा है, ऊपर क्यों लगा, प्लस लेंगे, और इतनी दूरी का यूडीएल, तो यूडीएल चूँकि नीचे क्यों लग रहा है, तो -3 × 2.5 हो जाएगा। तो 10 - 7.5 यानी 2.5 किलोन्यूटन आ जाएगा। अब यही अगर हम सी पॉइंट सी की इधर जाएँ, तो इतनी दूरी का आपने सॉल्व कर लिया है, वैल्यू कितना आया है, 2.5 आया। जब सी की इधर आएंगे तो आपको ये 5 भी दिखने लगेगा, जब इधर आ जाएंगे तो आपको 5 भी दिखने लगेगा। और जब 5 दिखेगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5, 2.5 -5 तो हो जाएगा -2.5 किलोन्यूटन। क्या हो जाएगा, -2.5 किलोन्यूटन हो जाएगा। और फिर ऐसे ही शियर फोर्स अगर हम लोग ए पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, तो शियर फोर्स ए पॉइंट के अबाउट जो आपका आ जाएगा, ये भी अब इतनी दूरी का फिर यूडीएल आ जाएगा। तो -2.5 पहले से था, इतनी दूरी का और यूडीएल, तो 2.5 लंबाई है, 3 किलोमीटर पर मीटर का लगा है, तो माइनस हो जाएगा 3 × 2.5, तो ये फिर 7.5 और 2.5 मिलकर के -10 किलोन्यूटन। हमने बताया था कि जो आपके सपोर्ट होते हैं, जितना रिएक्शन फोर्स का वैल्यू होता है, उतना ही उस पॉइंट पे जो है शियर फोर्स का मान आता है। अगर ये 10 नहीं आता, यानी कि बीच में कहीं पे गलती हो रही थी। अब हम ये सब डी इसके लिए ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी जितना बराबर, हम एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। अब बी पॉइंट पे वैल्यू आया है 10 हमने कर दिया। अब सी पॉइंट पे वैल्यू आया 2.5, सी आपका यहाँ पे है, ये हमने 2.5 मान लिया। अब फिर सी पे दूसरा वैल्यू आया -2.5 आया है, -2.5 मान लिया। फिर आपका ए पे वैल्यू आया -10, ए पे वैल्यू हमने -10 ये मान लिया और इसको ऐसे मिला लिया। अब ये देखिए, ये आपका वैल्यू हो गया 10 किलोन्यूटन, ये वैल्यू हो गया -10 किलोन्यूटन, ये वैल्यू हो गया -2.5 किलोन्यूटन, और ये वैल्यू आपका हो गया 2.5 किलोन्यूटन। अब क्या करिए, इसको हैचिंग लाइन द्वारा एक मिला दीजिए, ऐसे सुंदर सुंदर मिला दीजिए। तो ये आपका हो गया एस एफ डी, आपका क्या हो गया, एस एफ डी। अब हमको बी एम डी के लिए वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका ए इधर तीर रहेगा। अब फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे अगर हम लोग निकालें, तो बी पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 × 0 = 0। अब फिर निकालें बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे अगर निकालें, तो देखिए 10 × ये 2.5, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूरी कितनी है, सी से 2.5 है, तो 10 × 2.5 हो गया।
अब फिर -3 × 2.5 का बल हो गया, चूँकि क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और दूरी कितना लेंगे, मानेंगे बीचों बीच कार्य कर रहा है, सी से पूरी दूरी 2.5 है, आधा कितना होगा 1.25 होगा, आधा कितना होगा 1.25 होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको जो है कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको जो है हो गया आपका 25 हो गया, -2.5 तो यहाँ हो जाएगा 7.5। अब 7.5 में जो है 1.25 का गुणा करेंगे तो आपका वैल्यू आ गया 9.375, 9.375, 9.375। अब 25 में से इसको माइनस करेंगे, -25 कर देंगे तो आ गया 15.625, 15.625 किलो न्यूटन मीटर। अब फिर बेंडिंग मोमेंट ए पे आ जाएंगे। अब बेंडिंग मोमेंट ए पे आप निकालिए, ए पे क्या होगा, 0 आएगा, आपको पहले से पता है, लेकिन निकालते हैं 10 × 5 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस लेंगे, माइनस ये वाला पॉइंट लोड निकाल लीजिए, 5 × कितना होगा 2.5 होगा, 5 × अब माइनस ये वाला आपका, अब माइनस ये वाला अगर हम लोग निकालें, माइनस अगर हम लोग ये वाला निकालें आपका, तो ये कितना हो गया 5, माइनस हो गया आपका 5, आपका हो गया 5 × 3 का बल हो गया। और दूरी कितना लेंगे, दूरी जो हम 2.5 ही लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 - 2.5 हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा -37.5। इसको भी सॉल्व करेंगे आपका 0 ही आएगा वैल्यू, वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा 0, वैल्यू आ जाएगा 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गया 0। अब हम लोग इसके लिए BMD ड्रा करेंगे, अब इसके लिए BMD ड्रा करेंगे। ऐसे AB के बराबर आपने लाइन खींच लिया। देखिए B पे वैल्यू 0 है, A पे वैल्यू 0 है, C पे कितना 15.625 है, तो बीच में एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ पे आपका वैल्यू मैक्सिमम था, यहाँ से आपने लेते हुए खींच दिया, ये वैल्यू आपका आ गया 15.625 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पे आप लोग जो है एक्चिंग खींच दीजिए, ऐसे आपने खींच दिया एक्चिंग। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया BMD। हमने पहले ही बताया है कि आपका जो यूडीएल होता है, यूडीएल के लिए आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनाते हैं, पैराबोला बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो ऐसे आपका क्वेश्चन लिख करके भी एग्जाम में पूछ सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, ओनली डायग्राम बना रहेगा, उसको भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। जैसे एक डायग्राम पे मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ओनली डायग्राम बना हुआ है। अब इसके लिए अगर ये आपने दर्शा भी दिया, अगर इसके लिए आपको लिखना हो शियर फोर्स मैक्सिमम पूछ रहा है, शियर फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 किलो न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, और अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की बात की जाए तो ये आपका है 15.625 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है पूरा लिखा हुआ नहीं, मतलब डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है आपका। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एक फिगर बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मैं JK कपूर से ले रहा हूँ, JK कपूर का ये 19 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी बुक का है, पुरानी बुक का 19 नंबर क्वेश्चन है JK कपूर से। ये आपका हो गया, यहाँ पे बीम लंबा है, ये पॉइंट आपका है A मान लीजिए, ये पॉइंट B मान लीजिए, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ बुक में। यहाँ से 1 मीटर है, एक 2 मीटर हो गया, और फिर 2 4 मीटर हो गया, और एक 5 मीटर हो गया। इस प्रकार से है आपका, इस पूरी लंबाई पे जो है यूडीएल लगा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए एक सपोर्ट आपका यहाँ पे हो गया, एक सपोर्ट आपका यहाँ पे हो गया। ये आपका है 15 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ, पॉइंट लोड लगा हुआ है 15 किलो न्यूटन, और इसी पे यूडीएल लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है,
5 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। अब देखिए, और यहाँ पे आगे, यहाँ पे और एक बल लगा है 10 किलो न्यूटन का लगा है, और यहाँ पे एक बल लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का लगा हुआ है। यहाँ पे एक बल और जो है 20 किलो न्यूटन का लगा हुआ है। अब ये दूरी जो है आपकी 1 मीटर है, ये दूरी आपकी 1 मीटर है, फिर ये दूरी भी आपकी 1 मीटर है, फिर इसके बाद यहाँ से ये दूरी आपकी 2 मीटर है, फिर यहाँ से आपकी ये दूरी भी 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम है रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना। रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए संतुलन का सामान्य प्रतिबंध लगाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? समेशन एम ए इक्वल टू 0 ले लेंगे, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये सब मैकेनिक्स का है, इतना आपको ध्यान आना चाहिए। अब देखिए, पहले हम लेते हैं ये पॉइंट लोड लेते हैं। तो पॉइंट लोड कितने का? 15 का क्लॉकवाइज घुमाएगा तो -15, और इस पॉइंट लोड से इसकी दूरी कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो 15 गुणे 1 हो गया। फिर माइनस ये वाला यूडीएल लेते हैं। ये वाला यूडीएल कितनी लंबाई पे लगा है? 2 लंबाई पे लगा है। 5 किलोमीटर पर मीटर का लंबाई का कितना लंबाई पे? 2। देखिए, एक ये 2 लंबाई पे। तो 1 मीटर लंबाई पे 5, 2 मीटर लंबाई पे 2 गुणे 5, या 2 गुणे 5 ये बल हो गया। और दूरी क्या लेते हैं? मोमेंट लेते समय मानेंगे 2 गुणे 5 का जो बल है बीचों बीच कार्य कर रहा है। अगर यहाँ पे कार्य करेगा तो इस पॉइंट से ए की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। इस पॉइंट को सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, और इसको ई मान लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी पॉइंट लिखने की। 2 गुणे 5 गुणे 1 हो गया, यूडीएल वाला हो गया। अब फिर ये वाला पॉइंट लोड है तो हो जाएगा -10, ये बल हो गया। दूरी कितनी होगी? 2 होगी। दूरी कितनी होगी? 2 होगी। अब अगला जो आपका पॉइंट लोड है -20, दूरी कितना होगा? 2 2 4 होगा। दूरी कितना होगा? 4 होगा। और अगला आपका जो लोड है आरबी है, क्या हो? आरबी प्लस आरबी, और दूरी कितना लेंगे? 2 1 3 1 4 1 5, दूरी कितना लेंगे? 5 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -15 -10 -20 -80 प्लस 5 आरबी बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 आरबी बराबर 15 10 25 20 45 और 45 80 80 40 120 125 125। तो यहाँ से आरबी बराबर हो गया 25 किलो न्यूटन। आरबी का मान आ गया 25 किलो न्यूटन आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। पहले मोमेंट वाला इक्वेशन लीजिएगा, पहले फोर्स वाला मत लीजिएगा। फोर्स वाला लेंगे थोड़ा सा लंबा होगा प्रोसेस, इस नाते पहले मोमेंट वाला लीजिएगा। और क्यों लंबा होगा मैंने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में ही बताया था, जो लोग पढ़े होंगे वहाँ पे उनको पता होगा। समेशन एफ वाई इक्वल टू जब 0 लेंगे तो यहाँ पे आर ए और आर बी पॉजिटिव ले लेंगे, आर ए प्लस आर बी हो गया। और उसके बाद जो आपका पॉइंट लोड लगा हुआ सारा ये नीचे ले लेंगे, माइनस लेंगे। तो यूडीएल हो गया पहला 5 गुणे 2 दूरी, 2 लंबाई पे लगा तो 5 गुणे 2 हो गया। और फिर कितना हो जाएगा? -15 हो गया। फिर कितना होगा? -10 हो जाएगा। फिर कितना होगा? -20 हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से आर बी का मान आ गया है 25, ये हो गया -10, और ये 15 10 25 20 45 -45 बराबर 0। 45 10 55, 55 में से 25 जाएगा 30। तो आर ए बराबर आ गया 30, आर ए बराबर आ गया 30 किलो न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे आर ए बराबर आ गया 30 किलो न्यूटन, और यहाँ पे जो आपका आर बी बराबर जो आ गया वो आपका है 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन। तो आर ए आर बी का मान आ गया। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग ये सब डी और बी एम डी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको मिटाते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं, इतना आप लोग नोट कर लेंगे, इतना आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पास करके। अब हम लोग लिखते हैं फॉर एस एफ डी, फॉर शियर फोर्स डायग्राम, फॉर शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए अगर हम लोग शियर फोर्स बी
कि इस साइड बात करें तो अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं आप और इधर की ओर देख रहे हैं तो आपको आर बी ओनली दिखेगा, और आर बी का मान कितना 25, तो ये वैल्यू हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। हम लोग हमेशा राइट से सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर हम लोग शियर फोर्स सी के इधर देखें तो चूंकि दो पॉइंट लोड के बीच में शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो बी की जो इधर वैल्यू होगा वही सी की इधर भी होगा, तो ये भी वैल्यू कितना होगा 25 किलो न्यूटन होगा। कितना होगा 25 किलो न्यूटन होगा। अब सी के इधर आ जाएंगे। अब सी के जब इधर हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा 25, ये पहले से 20 नीचे की ओर, तो 25 माइनस 20 बराबर 5 किलो न्यूटन आ गया। कितना आ गया 5 किलो न्यूटन। फिर हम लोग शियर फोर्स डी के इधर आएंगे तो जो सी के इधर वैल्यू होगा वही डी के इधर भी होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। हमने पहले बता दिए तो पॉइंट लोड के बीच में हमेशा शियर फोर्स की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है। अब फिर हम लोग डी के इस साइड में आ जाएंगे। अब डी के जब इस साइड में आ जाएंगे तो 10 वाला भी ऐड हो जाएगा, तो 5 पहले से था, बीजगणित युग पहले से 5 था, 25 माइनस 20 5 था, 10 और आ जाएगा, 5 माइनस 10 बराबर -5 किलो न्यूटन आ जाएगा। -5 आ गया। अब हम लोग आ जाएंगे ई के इस साइड में। ई के इस साइड में आ जाएंगे तो ये देखिए -5 पहले से था और इतनी दूरी का यूडीएल 1 मीटर लंबाई में 5, तो यहाँ पे 1 ही मीटर लंबाई तक लेना है, तो -5 गुणे 1, तो -5 तो हो जाएगा -10 किलो न्यूटन। कितना हो गया -10 किलो न्यूटन हो गया। अब फिर हम लोग शियर फोर्स ई के इस साइड आ जाएंगे तो ये -10 यहाँ तक पहले आ चुका है, यहाँ तक बीजगणित युग 15 वाला और ऐड हो जाएगा नीचे की रो, तो माइनस ले लेंगे, -10 -15 -25 किलो न्यूटन। अब फिर हम लोग शियर फोर्स ए के इस साइड आ जाएंगे। ए के इस साइड आ जाएंगे तो -25 पहले से था, अब इतनी दूरी का और यूडीएल, इतनी दूरी का ए से ई के बीच में, तो हो जाएगा -5 गुणे 1, तो -25 -5 तो कितना हो जाएगा -30 किलो न्यूटन। कैसे पता चला है सही है, क्योंकि यहाँ पे आर ई की वैल्यू 30 आई है और यहाँ पे हमारा एस एफ ए 30 आ गया, इसका मतलब जो हमने लगाया है हमारा वैल्यू क्या आया है सही आया है। अब हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रा कर लेंगे। अब हम लोग डायग्राम ड्रा कर लेंगे। अब जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा आपने क्या खींच लिया, एक रेफरेंस लाइन ड्रा कर लिया, एक रेफरेंस लाइन उतना बड़ा ड्रा कर लिया। अब क्या करेंगे कि आप देखिए बी पे वैल्यू कितना आया 25 आया है, बी पे वैल्यू 25, इसको हमने 25 मान लिया, सीधी रेखा रहेगी, थोड़ी सी तिरछी हो गई है, ये 25 हो गया। अब सी के, अब ये सी पे भी कितना 25 है, सी पे भी कितना 25 है, इसकी सीधाई पे ले लेंगे 25 है। अब फिर देखिए सी पे 25 हो गया, सी पे दूसरा वैल्यू कितना है 5 है, दूसरा वैल्यू 5 है, ये 5 पे आ गए। अब डी पे भी वैल्यू कितना है 5 है, क्योंकि दो पॉइंट लोड के बीच में कांस्टेंट रहेगा, ये डी इसकी सीधाई पे, ये भी वैल्यू 5 हो गया। अब फिर डी पे दूसरा वैल्यू -5 आया, तो उतना ही नीचे चले आएंगे, उतना ही नीचे चले आएंगे, -5 हो गया। अब फिर ई पे वैल्यू -10 है, ई पे वैल्यू कितना है -10, -10 हम यहाँ पे आ गए। -10 आ गए। अब फिर ई पे दूसरा वैल्यू कितना है -25 है, फिर कितना है -25 है, -25 आ गए। फिर ए पे वैल्यू कितना है -30 है, ए पे वैल्यू कितना -30 है, ऐसे आ गए। देखिए कैसे कैसे ड्रा किए हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे वैल्यू आया है 25, यहाँ पे वैल्यू कितना आया है 25 किलो न्यूटन। यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू है 5 किलो न्यूटन, यहाँ पे वैल्यू कितना है 5 किलो न्यूटन है, यहाँ पे वैल्यू कितना है -5 किलो न्यूटन है। फिर यहाँ पे वैल्यू कितना है -5 के बाद कितना -10 किलो न्यूटन है। फिर यहाँ पे वैल्यू कितना है -25 किलो न्यूटन है, ऐसे दिखा सकते हैं -25 किलो न्यूटन। यहाँ पे वैल्यू कितना है -30 किलो न्यूटन है, यहाँ पे लिख सकते हैं -30 किलो न्यूटन। ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे हैचिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हैचिंग आप कर सकते हैं। ये आपका हैचिंग हो गया, आपका एसएफडी बन गया। अब आप बीएमडी के लिए अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे लिखेंगे फार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फार बेंडिंग मोमेंट
डायग्राम, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो बेंडिंग मोमेंट बी पे तो 0 होगा, बी पे क्या हो जाएगा, आर बी का मान 25 है, 25 गुणे 0 बराबर 0, क्योंकि ये बल 25 है और बी से दूरी क्या है, 0 है। अगर हम लें बी एम सी पे तो 25 गुणे 1, 25 गुणे 1 बराबर 25 किलो न्यूटन मीटर, 25 किलो न्यूटन मीटर। अब अगर हम लोग लें बी एम डी पे लें, डी पे अगर लेंगे तो ये बल 25 है और 25 की डी से दूरी कितनी, 1 और 2 3, 25 गुणे 3 हो गया और -20 गुणे 2, -20 गुणे 2 तो हो जाएगा 75 -40 तो हो जाएगा 35 किलो न्यूटन मीटर, 35 किलो न्यूटन मीटर। अब फिर अगर हम लोग ले बेंडिंग मोमेंट ई पे क्या होगा, अब देखिए 25 गुणे 1 2 1 3 1 4 तो हो जाएगा 25 गुणे 4, ई पे हम ले रहे हैं, ई पे ले रहे हैं 25 गुणे 4। अब 25 गुणे 4 हो गया, अब इसके बाद कितना है, 20 गुणे 2 1 3 माइनस ले लेंगे 20 गुणे 3, -20 गुणे 3 हो गया, 2 1 3, फिर -10 गुणे 1, फिर -10 गुणे 1, 10 गुणे 1 हो गया, फिर माइनस, अब इतनी दूरी का यूडियल देखिए 1 मीटर लंबाई में 5 तो 1 ही मीटर ये है, तो 5 गुणे 1 बल हो गया और मानेंगे इतने दूरी का यूडियल जो डी और ई के बीच में है, यूडियल जो है इसका बीचों बीच कार्य करेगा। तो मोमेंट लेते समय बिंदु ई पे दूरी 0.5 लेंगे, दूरी कितना लेंगे, 0.5 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 चौके 100 -20 3 60 -10 और 5 25 तो -2.5, -10 के बाद -2.5 तो देखिए 60 10 70 2 72.5, तो 72.5 हो जाएगा तो 25 2 27.5 आ जाएगा, 27.5 किलो न्यूटन मीटर। फिर अगर हम लोग बात करें बेंडिंग मोमेंट ए पे तो 0 आएगा, तो चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या पूरा लिखिए इक्वेशन। 25 गुणे, अब ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5, 25 गुणे 5 -20 गुणे 2 1 3 1 4, 20 गुणे 4, फिर माइनस ये 10 गुणे 2, 10 गुणे 2, फिर -15 गुणे 1, -15 गुणे 1, फिर माइनस ये यूडीएल जो लगा है 2 लंबाई पे 5 गुणे 2 बल हो गया, दूरी कितना लेंगे, सॉल्व करेंगे पूरा 0 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे पूरा 0 आ जाएगा। इसके लिए बीएमडी ड्रा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रा कर लेंगे ए बी के बराबर। रेफरेंस लाइन में ड्रा कर लिया, बी पे वैल्यू 0 आया है, फिर सी पे वैल्यू कितना आया, 25 आया है। बी पे वैल्यू 0 आया, सी पे कितना आया, 25 आया है, सी पे वैल्यू आया है 25। चलिए हम 25 यहाँ मान लेते हैं, ऐसे अंदाज से मान लेंगे, ये हो गया 25। फिर आपका डी पे वैल्यू कितना आया, 35 आया है। डी पे वैल्यू, इसकी सिधाई पे वैल्यू आया है 35, थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं 35। फिर उसके बाद वैल्यू कितना है, 27.5 आया है। उसके बाद वैल्यू कितना आया, 27.5। अब देखिए पैराबोला बनेगा, 27.5 कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये आपका है 27.5, 27.5 25 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 25 है तो यहाँ पे करीब आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा 27.5। फिर उसके बाद क्या आएगा, 0। फिर यहाँ से ये भी पैराबोला बनेगा, ये भी क्या बनेगा, पैराबोला ही बनेगा। तो वैल्यू सब जगह लिख दीजिए। यहाँ पे वैल्यू है 25 किलो न्यूटन मीटर, 25 किलो न्यूटन मीटर। ये सब डी मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं सब डी। यहाँ पे वैल्यू आया है 35 किलो न्यूटन मीटर, 35 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे वैल्यू आया है 27.5 जो होगा 25 से थोड़ा ऊपर ही बनाइएगा, 27.5 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए ऐसे। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया बीएमडी बन गया। ये आपका क्या था, ये आपका था एसएफडी। तो इस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व हो गया। ऐसे भी आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके सिंपली सपोर्टेड बीम पे थे, इसमें हमने क्वेश्चन कई सारे बता दिए हैं। आप
अब आप सिंपली सपोर्ट बीम पे जो भी न्यूमेरिकल है उसको लगा सकते हैं। अगर आप मन से पूरा चैप्टर पढ़े होंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन होंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस चैप्टर को तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा कठिन है। अगर इस चैप्टर को प्रैक्टिस करते हैं तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।